हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GEMiFIED। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेल, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर और इसीलिए GEMiFIED आपके लिए लेकर आया है यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इंग्लिश एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़। तो अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हमारे वीडियोस फ्यूचर में आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वेल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और साथ ही हमने ये जाना था कि नाउन की डेफिनेशन क्या है और उसके टू टाइप्स कॉमन और प्रॉपर नाउन को भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे नाउन के और जो टाइप्स हैं उनको, कॉमन और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, क्योंकि उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नए काम में देर कैसी, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। आज सबसे पहले जिस नाउन को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इस नाउन का इस्तेमाल लोगों या चीज़ों के किसी ग्रुप को डिनोट करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीम। वेल, टीम क्या है? टीम बेसिकली प्लेयर्स से मिलकर बनती है। दैट्स वाई टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन। इसी तरह अगर हम बात करें आर्मी, सो आर्मी कैसे बनती है? सोल्जर्स को मिलाकर। तो दैट्स वाई आर्मी इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। वेल, हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हर्ड। हर्ड मीन्स झुंड। सो अगर हम कहें कि अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, सो हियर हर्ड इज़ अ कलेक्टिव नाउन। सो हाथियों का जो झुंड होता है उसको हम हर्ड कहते हैं और हर्ड इसीलिए एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि वो हाथियों के एक झुंड को इंडिकेट कर रहा है। वेल, अगला नाउन है मटीरियल नाउन। ये भी काफ़ी इजी है क्योंकि जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका इस्तेमाल किसी मटीरियल को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, वाटर या मिल्क, ये सभी मटीरियल नाउन है। हमारा जो अगला नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हमें इस नाउन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमारा मतलब एक ऐसे नाउन से जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम स्मेल नहीं कर सकते। अगर मैं इसको और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मतलब एक ऐसे नाउन से जिसका इस्तेमाल किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट यानी अवस्था को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। चलिए इन सब के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी की तो विजडम इज़ अ क्वालिटी। इसी तरह ऑनेस्टी भी एक क्वालिटी है। तो चाहे वो विजडम हो, चाहे वो ऑनेस्टी हो, दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसी तरह अगर हम बात करें एक्शन की, सो लाफ्टर इज़ एन एक्शन। सो लाफ्टर क्या हो गया? लाफ्टर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है मूवमेंट। मूवमेंट इज़ ऑल्सो एन एक्शन। सो मूवमेंट भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फाइनली हम बात करेंगे स्टेट की, जो कि अवस्था है। सो चाइल्डहुड इज़ अ स्टेट। स्टेट से मतलब एक ऐसी अवस्था है जो बदल सकती है, राइट? जो फिक्स्ड नहीं है। सो कभी आप बच्चे थे, आप बड़े हुए, आप जवान होंगे और बूढ़े हो जाएंगे। सो ये एक स्टेट है जो बदलती रहती है। सो चाइल्डहुड इज़ अ स्टेट, राइट? पॉवर्टी इज़ अ स्टेट और इसी तरह यूथ भी एक स्टेट है। सो इन सिंपल वर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसका इस्तेमाल क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। नाउन को क्लासिफाई करने का एक और तरीका है जो कि थोड़ा ब्रॉड है, जिसमें हम नाउन को दो हिस्सों में बांट देते हैं, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब जैसा कि नाम ही से पता लग रहा है कि काउंटेबल नाउन्स से हमारा मतलब ऐसे नाउन्स से जिनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मिल्क को काउंट करना है तो आप कैसे करेंगे मिल्क को काउंट, या ऑयल को काउंट करना है तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते। सो जो भी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। और अगर हम काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन जानते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन तो बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि वो जस्ट इसका ऑपोजिट है। अनकाउंटेबल नाउन से हमारा मतलब ऐसे नाउन से जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर या ऑयल,
इनको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनकी पहचान ये है कि उनको आप एक तो काउंट कर सकते हैं प्लस उनका प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कप इज़ अ काउंटेबल नाउन। एक कप है और जब ये प्लूरल बना तो ये कप्स हो गया, तो इसको हम काउंट भी कर सकते हैं और प्लस इसका प्लूरल होगा। लेकिन अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो जैसा हमने पहले कहा कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क या ऑयल, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, प्लस इनका प्लूरल नहीं होता। आप कोशिश करके देखिए कि आप मिल्क को मिल्क्स कह सकते हैं, नहीं कह सकते। सो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। सो अनकाउंटेबल नाउन्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते, प्लस उनका प्लूरल नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने नाउन के टाइप्स को अच्छे से समझा होगा। इस लेसन से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर आप अपने इस कन्फ्यूजन को मुझसे शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस कन्फ्यूजन को जितना जल्दी हो सके दूर करूँ। फाइनली जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाले हैं उन सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।